सरकारी बैंकों में बिना एग्ज़ाम के 3,578 वैकेंसी आ चुकी है। और ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरकारी बैंकों में कभी भी बिना एग्ज़ाम के वैकेंसी नहीं आती है। ये पहली बार हुआ है और इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। और इसमें चयन प्रक्रिया में 12th का पर मेरिट बनने वाला है। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमूमन जो होता है बैंकों में ग्रेजुएशन पर मेरिट बनता है, पर ये ऐसा वैकेंसी है जिसमें 12th पर मेरिट बनेगा। और इसमें कंपटीशन बहुत कम होगा क्योंकि पता है कि इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो इसका फॉर्म भरेंगे उसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये वैकेंसी तो अभी इतना है जो आ चुका है, आने वाला भी बहुत ज़्यादा है। इसका ऑफिशियल जो भी आपको कैसे अप्लाई करना है ये सारा कुछ बताएंगे, ऑफिशियल नोटिस भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इन जॉब सिस्टम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से आसान जॉब जिसको लेकर के आप अपना जॉब सिस्टम बना सकते हैं वो इसमें आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक बैंक के वेबसाइट पर आ चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है। और इसमें भी नौकरी बहुत ही अच्छा होता है। इसी में वैकेंसी आया हुआ है, पर इसी में नहीं आया हुआ है, इसके बाद और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक ही बैंक में नहीं, बहुत सारे बैंकों में ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ से अगर हम चले तो देख सकते हैं कि यहाँ पर से आपको क्लिक डाउनलोड जो है, यहाँ से आप जो एडवर्टाइजमेंट जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये पहले से डाउनलोड है तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए ये खुल चुका है। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें देखिए पहले हम आपको वैकेंसी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चलिएगा तो देखिए यहाँ पर आप देखिए टोटल जो है 3,000 वैकेंसी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए टोटल जो है ये 3,000 वैकेंसी है। और ये 3,000 वैकेंसी है और इसका चयन प्रक्रिया क्या है, इस पर अगर हम चले तो इसके लिए आपको 11 नंबर पन्ने पर चलना पड़ेगा। यहाँ से चयन प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमूमन जो होता है ना बैंक के वैकेंसियों में इस तरह का वैकेंसी आता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से चयन प्रक्रिया आ चुका है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ तो अभ्यर्थी बैंक के वेबसाइट में, ये वेबसाइट है आपका, और उसके बाद करियर भर्ती और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत केनरा बैंक में स्नातक प्रशिक्षु की नियुक्ति पर जाकर पंजीकरण कराना आवश्यक है। उसके बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची 12th कक्षा HSC 10+2 या फिर डिप्लोमा परीक्षा के में प्राप्त अंकों प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में राज्यवार तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के पास समान प्रतिशत होते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को उनकी आयु के अनुसार मेरिट में अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक चयन प्रक्रिया है और इसमें जो मेरिट है 12th पर बनेगा। और ये वेबसाइट है, जो वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाया था वही वेबसाइट है ये। इस वेबसाइट पे जाके आपको पंजीकरण करना है। ये पंजीकरण की प्रक्रिया है। मेन इंपॉर्टेंट ये था कि 12th पर मेरिट बनेगा। तो देखिए अभी तो ये एक बैंक है और मैंने इसमें दिखा दिया कि 3,000 वैकेंसी निकली हुई है, पर और भी बहुत सारा बैंक है उसमें दिखाते हैं। और अपकमिंग वैकेंसी क्या है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए कि ये हिंदुस्तान का पेपर है और इसमें अगर आप देखें तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताया है। और इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन वैकेंसियों से कितनी रिक्तियाँ और आने वाली है और कितनी आ चुकी है। तो एक तो हमने आपको दिखा दिया पहले ही। तो इसमें देखिए ये हेडिंग क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से देखने को मिलता है कि सरकारी बैंकों में शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियाँ, यूपी में निकल गई 3,000 वैकेंसी, जाने सैलरी। तो देखिए सरकारी बैंकों में अग्निवीर जैसा योजना है ये अप्रेंटिस है। मतलब आपने अप्रेंटिस के बारे में अगर सुना होगा तो रेलवे में अप्रेंटिस ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन अप्रेंटिस जो है ये अब बैंकों में शुरू हो गई है। तो बैंकों में अप्रेंटिस, जैसे रेलवे में भी अप्रेंटिस करने के बाद फिर रेलवे में उसको कोई ना कोई तरीका से ले लिया जाता है, उसी तरह से ये जो है ये सरकारी बैंक का अप्रेंटिस वाला सिस्टम है, जिसको ये लोग अग्निवीर बोल रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ बोले हैं कि यूपी में, तो यूपी में नहीं निकला है, पूरे भारत में निकला हुआ है। ये थी चीज़ थोड़ा इनसे गलती हो गई है शायद, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में देखा वो जो 3,000 वैकेंसी था वो पूरे भारत के लिए था। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इसमें अगर और आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसमें और आगे जाते हैं। यहाँ पर अगर देखिए यूपी में कई सरकारी बैंकों में अप्रेंटिस योजना के तहत होने वाली इन अभ्यर्थियों
के लिए कैनरा बैंक, अभी कैनरा बैंक का तो नोटिफिकेशन दिखा दिए, 3000 रिक्तियों की घोषणा की गई है, जिसमें यूपी के से 350 है। ठीक है, तो ये यूपी के लिए 350 है, पर ऐसा नहीं है, सारे सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में 5 से लेकर 50,000 तक मानदेय पर कर्मचारी को रखा जाएगा। ठीक है, इस नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंकों ने ये भर्ती शुरू कर दी है। तो ये सारी भर्ती जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत होने वाली इन अस्थायी भर्तियों के लिए केनरा बैंक 3000 रिक्तियों की घोषणा की है, जिसमें से यूपी में 325 पद शामिल है। ठीक है, तो ये इसमें और आगे देखते हैं, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। बैंकिंग, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इनको कस्टमर रिलेशन का काम सौंपा जाएगा। ज़्यादातर ट्रेनिंग दूर दराज के इलाकों में नियुक्त किए जाएंगे। ये कर्मचारी बैंकों की सेवाओं को ग्राहक तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अप्रेंटिस प्रोग्राम पूरा होने के बाद इन्हें बैंकों में नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए अप्रेंटिस, देखिए रेलवे में भी जो अप्रेंटिस होता है उसमें भी कोई गारंटी नहीं होता है कि उनको वैकेंट जॉब दिया जाएगा, पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जा रहा है। तो अभी तो बैंकों में अप्रेंटिस का व्यवस्था शुरू ही हुआ है, तो अभी जैसे भी कुछ लोग उसमें आएंगे तो उसके बाद फिर वो सिस्टम उसमें भी बन जाएगा कि अप्रेंटिस करने के बाद उसमें भी बहाली दे दी जाएगी। तो रेलवे के हिसाब से, रेलवे का जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें अप्रेंटिस वालों के लिए अलग से वैकेंसी रहता है, और उनको फिजिकल में भी बहुत छूट दे, फिजिकल तो अब ख़त्म ही कर दिया गया है उनका, और ऊपर से उनका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है जैसे 30 नंबर वही लाते हैं तो उनका वैकेंसी में क्लियर हो जाता है, उनको जॉब मिल जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो ये अप्रेंटिस का वैकेंसी भी जब ख़त्म होगा, जब आप मतलब इसमें ट्रेनिंग करके जो इसका जो टाइम पीरियड है वो कर लेंगे, तो बैंक आपको ज़रूर इसमें अंदर ले लेगी। और एक बार आप बैंक में चले जाइएगा तो उसमें बहुत सारा वैकेंसी होता है, उसमें बहुत सारा का रास्ता होता है, वो रास्ता आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। और इसमें देख सकते हैं कि स्टेट बैंक, यहाँ पर आप देखिए स्टेट बैंक वाले भी इसका वैकेंसी, लेकिन स्टेट बैंक का अभी वैकेंसी आया नहीं है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए कि कैनरा बैंक जो है बहुत छोटी बैंक है, मतलब इसका जो है ज़्यादा आपको शाखा नहीं मिलता है। आपको ज़िला में एक मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती है, पर अगर आप स्टेट बैंक का देखें तो ये एक शहर में ही 2-3 कम से कम, जो थोड़ा अच्छा सिटी होता है उसमें 2-3 SBI के ब्रांचेज आपको मिल जाते हैं। और पूरा ज़िला का बात करें तो उसमें कम से कम बहुत ज़्यादा वैकेंट मतलब रहता है। तो एक हिसाब से अगर देखें तो कैनरा बैंक का शाखा के हिसाब से स्टेट बैंक का शाखा बहुत ज़्यादा है। तो अगर कैनरा बैंक में 3000 वैकेंसी आई है तो मेरे हिसाब से 30,000 वैकेंसी कम से कम SBI में आएगी। तो SBI में जब ये वैकेंसी आएगी तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और फिर इसमें आप एक बार चले गए तो फिर तो अंदर जाके तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस तरह से रेलवे वाले करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप आगे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था, इसमें से ज़्यादातर को लोन रिकवरी, बिल कलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लोन प्रोसेसिंग जैसे काम सौंपे जाएंगे। वहीं ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन, मतलब ये एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, के पूर्व संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी का कहना है कि बैंकिंग उद्योग बहुत ही संवेदनशील संस्था है, जिसमें स्थायी कर्मियों की बहाली होनी चाहिए, जो सेवा शर्तों की जिम्मेदारी के साथ साथ कार्य कर सके। अप्रेंटिस का यह नया प्रयोग नियमित बहाली का विकल्प नहीं देता है। तो ये एक नया प्रयोग है जो कि अब बैंकिंग सेक्टर में आने लगा है, और इसके बारे में अब इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये बहाली हो सकता है कि अच्छा ना हो, लेकिन अभी देखिए अभी क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो इन लोगों पे छोड़ दीजिए, हम लोग को तो जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए ये बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम और कॉम्पिटिशन कितना है आपको पता है। अब देखिए इसमें और आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। इसी तरह यूनियन बैंक में 500, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 78 पदों का आवेदन मांगे हैं, जिसमें यूपी के लिए इतना 61 और 8 पद है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहली बार 21 से 25 वर्ष की आयु, अब देखिए यहाँ पे आयु के बारे में बोल दिया गया कि 21 से 25 वर्ष का आयु, लेकिन इसमें छूट भी है, मतलब कि आप अगर इसमें छूट भी दिया गया है कि अगर आपका उम्र ज़्यादा हो गया है तो जिस हिसाब से OBC वगैरह को छूट दिया जाता है, OBC SC ST वो सारा छूट इसमें है। आपको फिर से नोटिफिकेशन पे ले जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा।
आयु वाले ट्रेनिंग कर्मचारियों के रूप में बड़ी संख्या में रखे जा रहे हैं। इन सभी की नियुक्ति बैंकों में 1 साल चलने वाले अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत होगी। पिछले सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में खाली कमी आई। जब अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत होने जा रही भर्तियों से आने वाले यह ट्रेनी कर्मचारियों की वर्कफोर्स में आई कमी को दूर करेगी, हालांकि इनकी स्थायी नौकरी का कोई नहीं। तो यही बोला गया है कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो है अभी बहुत ज़्यादा कमी आ गया है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि वैकेंसी उसमें जो परमानेंट वैकेंसी है वो कम हो गया है। और तो बैंक में काम तो करना ही है, तो बैंकों में अब ये नया चलन चल गया है कि जैसे बेल्ट्रॉन भी आप देखें तो वो भी एक आउटसोर्सिंग ही है, और वो भी जो है परमानेंट जो वैकेंसी है उसको ना लेकर आउटसोर्स किया जाता है। तो उसमें जब ज़्यादातर लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत उसका तो एग्ज़ाम चल ही रहा है, तो इसमें भी अप्लाई अगर किया जाए तो क्या दिक्कत होगा। तो चलिए अब हम लोग फिर से चलते हैं कैनरा बैंक के वेबसाइट पर। तो देखिए ये फिर से हम लोग कैनरा बैंक के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उस पर आ गए हैं। ज़रूरी ये है कि इसमें हम लोग जाकर डेट देखें, डेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें जो आवेदन करने का जो डेट है ये देख सकते हैं कि 21 तारीख को ही ये शुरू हो गया था, लेकिन इसका कोई हवा नहीं कहीं पे, और 4 तारीख को ही इसको ख़त्म कर दिया गया था। पर ऐसा नहीं है, ये 4 तारीख को ख़त्म किया गया था, लेकिन इसमें फॉर्म ही ज़्यादा नहीं गिरा, तो इसको कोरिजेंडम करके इसका जो है बहाली, इसका जो है डेट बढ़ा दिया गया है। तो इसका भी हम आपको दिखाते हैं कि अभी जो है इसका डेट बढ़ाकर कितना किया गया है। तो देखिए अब हम लोग फिर से कैनरा बैंक के वेबसाइट पर आ गए हैं, और यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोरिजेंडम, और ये जो है सुधार किया गया है कुछ। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये जब खुल रहा है, इसमें देखिए क्या किया गया है। यहाँ से अगर आप देखें तो देखिए 4 तारीख तक ही डेट था, और आज जो है वो 7 तारीख है। इसमें देखिए प्लीज़ रेफ़र टू आवर नोटिफिकेशन CB, ये नंबर है, इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन आवर बैंक वेबसाइट कैनरा बैंक ऑन 18/9/2024, मतलब 18/9/24 को जो नोटिफिकेशन आया था। वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस एबव ट्रेनिंग सीट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 7/10/2024। तो ये जो है डेट 7/10/2024 को बढ़ा दिया गया, मतलब आज भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन अब ये आज दिया गया है। तो ये जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से ये मतलब डेट बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि 4 से पहले 6 किया गया था, अब 7 कर दिया गया है, तो ये डेट अभी और बढ़ने की संभावना है। और अभी बहुत सारे बैंकों का और जो है लिंक आने वाला है। अभी SBI वगैरह जो बैंक है उसका जो वैकेंसी आएगा, क्योंकि उसका भी आने वाला है, जैसा आपने न्यूज़पेपर में देखा, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा सीट होने वाला है वो, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सब जो मतलब कि PDF वगैरह जो है अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा। वो लिंक से आप जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, और वहाँ से आपको सारा लिंक भी मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, और ये भी आपको मिल जाएगा। ये PDF वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी और वैकेंसी के साथ फिर कभी। तब तक इन जॉब सिस्टम आपसे अलविदा लेता है। धन्यवाद।